आपने क्यों नहीं किया? Hello guys, welcome to the third episode of Archaeologically Speaking. Today I Gunjan, the head cultural council representing Wishwood Academy, standing in the marvelous Jahaj Mahal in Mando, the city of joy, located in Dhar district of Madhya Pradesh. This magnificent fort city stands proudly on Vindhya ranges at an elevation of 2000 feet. Come join us and let's explore together with Wishwood. Imagine living in the palace that flows like a ship, centuries before modern engineering. The next historical monument we are about to witness is the Jahaj Mahal. Floating between two legs stands this magnificent architecture, designed to look like a ship sailing on water, built by Sultan Ghiyasuddin Khilji. It is not just a palace, it is a statement of royal lifestyle. तो मांडू से मालवा की सीमा समाप्त होती है और स्टार्ट होता है निमाड़, महाराष्ट्र और गुजरात। इस एरिया से मालवा के सेंटर पर जो अटैक होते थे उन्हें कंट्रोल करने के लिए ही मांडू का फाउंडेशन डेवलप किया गया। वो जड़ी बूटियां कहाँ पाई जाती थी? विंध्याचल पर्वत, अरावली और हिमालय। यहाँ पर विंध्याचल माउंटेन जड़ी बूटियां आज भी हैं, लेकिन अब उनके जानकार नहीं बचे। तो पहले वो लोग उन जड़ी बूटियों को लेकर कपूर के साथ मिक्स करके प्लस आंवले का अर्क मिलाकर एक एरिया फिक्स करके डालते थे, तो वहाँ नहाने से उन वुमेन्स की सुंदरता बढ़ती थी। ये लोकल किंवदंती है। साइंटिफिक रीज़न ये है कि कपूर को जब आप स्प्रे करेंगे तो जहाँ तक उसकी खुशबू जाएगी मच्छर नहीं आएंगे। लाइम के साथ गुड़ का पानी, बेल पत्र जो हम शिवजी पर चढ़ाते हैं ना, उसका जो फ्रूट होता है बिल्ला बेल, मूंग दाल, उड़द दाल, चना दाल, सरस, गोंद, शहद, ये सारी चीज़ें क्वांटिटी में डालकर पेस्ट बनाते थे। इस पेस्ट से कंस्ट्रक्शन करने पर मॉन्यूमेंट की एज होती थी 1000 ईयर्स। ठीक है, थोड़ा सा टर्न करके उस साइड देखिए, सामने आपको एक स्टेप वेल दिखाई देगा, इसको बावड़ी कहते हैं, है ना। यहाँ से फिर वाटर का सप्लाई होगा सीधे लाइम के टैंक में, वो जो सफ़ेद टैंक दिखाई दे रहा है ना। अब जो उन लोगों को लाइम अवेलेबल होता था वो जबलपुर वाली साइड से होता था। यहाँ पर उनके दो काम हो रहे हैं, लाइम लिक्विड हो रहा है, वाटर क्लीन हो रहा है। ठीक है, यहाँ से फिर वाटर को बैक साइड पर शिफ्ट करेंगे, जहाँ वाटर को 7 से 8 टाइम रेत, कोयला, चूना, घास लगाकर फिल्टर करेंगे। सेंटर पर लाकर कॉपर के बर्तनों में लेकर जाएंगे ड्रिंकिंग के लिए। तो वॉल के उस साइड पर आप लोग देखेंगे उन लोगों का आरओ वाटर प्लांट, देखिए जाइए।
14th century, most likely during the reign of Hoshang Shah or Muhammad Khilji of the Malwa Sultanate. Hindola Mahal was not a palace for a resident, it was a royal audience hall. Important meetings, ceremonies and state gathering once took place here. गयासुद्दीन खिलजी ने बाहर जो स्लोपेट वॉल बनी है ना, उसका जो आर्किटेक्चर है वो इजिप्शियन प्लस रोमन आर्किटेक्चर है। पिरामिड देखा ना, दरबार का सिटिंग एरिया क्या था, नीचे मिनिस्टर्स खड़े रहेंगे, ऊपर सुल्तान। Beneath the royal palaces of Mando lies a hidden world of water, wonder and wisdom, the Champa Baudi. Located near Jahaj Mahal, Champa Baudi is a grand scaffold built during Malwa Sultanate period. In medieval India, scaffolds were not just water sources, they were engineering marvels. It is believed that the water heavens carry the fragrance of champa flower, giving this Baudi its beautiful name. देखो बच्चों, ये है चंपा बावड़ी। चंपा का जो फ्लावर होता है ना, उसी का आर्किटेक्चर स्टोन में कन्वर्ट करके यहाँ यूज किया है। बिल्डिंग के सेंटर पर इस बावड़ी को बिल्ड करने का पर्पस रेन वाटर स्टोरेज था। इसके नीचे आप लोग 4 इमरजेंसी एग्जिट गेट देखेंगे। उन गेट के ऊपर वाटर का लेवल लगभग 15 मीटर तक रहेगा, ताकि ऊपर से देखने पर गेट ना दिखाई दे। जब अटैक होता था तो क्वीन ऊपर से जंप करके अंडर वाटर स्विमिंग करके मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में इसके -1 पर एग्जिट होंगी और वहां से ग्राउंड फ्लोर में जाकर हॉर्स व्हीकल के थ्रू एग्जिट करेंगी। ऊपर से देखने पर फील होगा कि क्वीन ने जंप करके सुसाइड किया, लेकिन उसकी डेथ नहीं होगी, वो खुद को सेव करके निकल जाएंगी। This is the Taveli Mahal of Mandov. Today, Taveli Mahal has transformed into Mandov Archaeological Museums. It houses sculptures, inscriptions, and artifacts from the Parmar and Sultanate period, preserving the very history that surrounded, from sheltering horses to sheltering history. Mandava is not only a symbol of power, it is a symbol of love, sacrifice, and devotion. A visit to this city is incomplete without the eternal love story of Baz Bahadur and Rani Rupmati. Rupmati, a poet and singer, would only live where she could see the second Narmada river. To fulfill her wish, the Sultan builds the Grand Rani Rupmati Mahal. तो वहाँ नर्मदा के किनारे वो रूपमती का गायन सुनते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इतना अच्छा गाती हैं तो आप मांडू चलें। तब रूपमती यहाँ आने से इनकार करती है, क्योंकि रूपमती नर्मदा जी की भक्त थी और उन्हीं के दर्शन करने के बाद वो ब्रेकफास्ट लेती थी। 1556 में 48 आवर्स में बाज बहादुर के द्वारा बिल्डिंग का सेकंड फ्लोर बिल्ड करवाया गया, जहाँ से रूपमती 23 किलोमीटर की दूरी पर पर डे रिवर को देख पाती थी। इसलिए इस बिल्डिंग को रूपमती पवेलियन कहा जाता है। आइए ऊपर।
शक्ल दिखाओ अपनी। छुप क्यों रहा है? छुप क्यों रहा है? क्या होता है? नाम सुन के कैसे इंटरेस्टिंग लगा? आज की ताज़ा खबर, कल हमारी स्कूल में बेमतलब की रखना है कल छुट्टी? देखा, मैंने बोला था। कौन कौन बोल रहा है कल छुट्टी रखना चाहिए?